अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है हमारा, यूनिट है हमारा एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। बेटे इस लेक्चर को आप शुरू से साथ लेके चलेंगे तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 10th क्लास के लिए। तो इस यूनिट को आप शुरू से साथ लेके चलेंगे, रोज़ाना लेक्चर लेते जाएंगे तो ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, वरना ये आपके लिए मसला करेगा यूनिट जो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के। तो जो सबसे पहली चीज़ एसिड्स के बारे में है कि ये हमने जितने भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स थे उनको हमने अगर आपने प्रीवियस यूनिट में याद आपको हो तो हमने उनको ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक्स कंपाउंड में क्लासिफाई किया था। उसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन थी हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स की, वो एसिड्स बेसिस और साल्ट्स थी। तो दीज आर द थ्री मेन क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी फर्दर थ्री क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। कुछ एसिड्स होंगे, कुछ बेसिस होंगे, कुछ साल्ट्स होंगे। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे कि एसिड्स बेसिस और साल्ट्स जो हैं वो क्या चीज़ें होती हैं। ओके जी, नेक्स्ट बात जो एसिड्स की अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे पहला एसिड जाबिर बिन हयान, एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे जाबिर बिन हयान, उन्होंने सबसे पहला एसिड डिस्कवर किया, नाइट्रिक एसिड एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आज तक ये तीन सबसे मेन एसिड्स हैं जो आपकी केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। इन तीनों की प्रिपरेशन का, डिस्कवरी का, इन्वेंशन का सेहरा जो है वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान के सर जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने बायो में, 9th की बायो में जाबिर बिन हयान का जिक्र जो है वो सुना था। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है इस पे वो लेवाइजर हैं, 1787। उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी एसिड्स के बारे में। उन्होंने कहा कि द बाइनरी कंपाउंड्स, बेटे बाइनरी लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है, आपको पता है बाइनरी का मतलब होता है टू। तो मैंने वी से दैट बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के वो कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हों। जैसे एग्जांपल दी गई है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है और इस पूरे कंपाउंड के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। So carbon dioxide is a binary compound of oxygen. Similarly, SO2, सल्फर और ऑक्सीजन, सो ये भी बाइनरी कंपाउंड हुआ और ऑक्सीजन मौजूद है, सो इट इज़ द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। तो लेवाइजर ने कहा था कि ऑल द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर एसिड्स विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर गिव एसिडिक सोल्यूशन। अगर हम इन सोल्यूशंस को, इन कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व करना, तो उसके नतीजे में एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। कैसे? जैसे आप ऊपर देखिएगा कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और आप इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर H2O में, तो इट गिव्स यू कार्बनिक एसिड H2CO3। इसी तरह से अगर आप SO2 को डिसॉल्व करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं SO2 को, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स यू सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा, बेसिकली ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO3 और अगले स्टेप में ये H2SO4 बन जाता है। एक और प्रॉपर्टी जो एसिड, बेस और साल्ट के बारे में हमारे पास आती है वो है सर हम्फ्रे डेवी। ये केमिस्ट थे, 1815 में इन्होंने एक और डिस्कवरी की। इन्होंने कहा कि कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे हैं, आपको याद है कि लेवाइजर ने अभी कहा है कि एसिड्स में ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। हम्फ्रे डेवी ने कहा कि विदाउट ऑक्सीजन भी आपको एसिड्स मिलेंगे। उसकी उसने एग्जांपल दी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। सो हम्फ्रे डेवी ने लेवाइजर की जो प्रीवियस उसकी डेफिनेशन थी एसिड्स की, उसको उसने कंटेस्ट किया, कहा कि ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। ये नहीं कि वो गलत है, बट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कंपाउंड भी आ जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है बट स्टिल दे आर एसिड, जैसे HCl की एग्जांपल है। उसने कहा कि ऑक्सीजन की बजाय आप प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन को एसिड की
ایک نشانی کے طور پر رکھیں کہ ان تمام کمپاؤنڈ میں ہائیڈروجن لازمی ہوگی. تو ڈیوی پرووڈ دا پریزنس آف ہائیڈروجن ایز اے مین کانسٹیٹوئنٹ آف آل ایسڈس. اس کے بعد ایک اور ایسڈ کی کریکٹرسٹک ہمارے پاس آتی ہے. ہمارے پاس بیٹے ایک ٹیسٹ کے لیے لٹمس پیپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لٹمس پیپر بھی ہوتا ہے اور لٹمس جو ہے وہ لیکوڈ کے فارم میں بھی آپ کو ملتا ہے. یہ دو کلرز میں اویلیبل ہے, ریڈ کلر میں اور بلو کلر میں. ٹھیک ہے جی. اب جو سارے کے سارے واٹر سالوبل میٹیلک آکسائڈز یعنی کہ وہ آکسائڈز میٹلز کے جو واٹر کے اندر ڈیزالو ہو جاتے ہیں. لائن سمجھیے گا ذرا, واٹر سالوبل میٹیلک آکسائڈز یعنی کہ وہ میٹل کے آکسائڈز. اب میٹل کے آکسائڈز کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایلومینیم ایک میٹل ہے Al, اگر یہ آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے تو یہ بناتی ہے Al2O3. سو Al2O3 از اے میٹیلک آکسائڈ. اسی طرح سوڈیم ایک میٹل ہے Na, اگر یہ آکسیجن سے ریئیکٹ کرتی ہے تو بناتی ہے Na2O, نائٹروجن سوڈیم ڈائی آکسائڈ. سو یہ ایک میٹیلک آکسائڈ ہے. تو اس نے کہا کہ جب بھی میٹیلک آکسائڈ واٹر کے اندر سالوبل ہوں گے دے فارم بیسز. کیوں؟ کہ یہ ریڈ لٹمس کو بلو کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا بیسز ہمیشہ ریڈ لٹمس کو بلو کریں گے اور ایسڈز بلو لٹمس کو ریڈ کریں گے. سو ایک یہ پہلی کریکٹرسٹک ہم بیس کی اسٹڈی کر رہے ہیں. اس سے پچھلی تینوں کریکٹرسٹک ہم نے ایسڈ کی اسٹڈی کی تھی. اس کے بعد یہ کریکٹرسٹک ہمارے پاس بیسز کی آ گئی ہے کہ جو واٹر سالوبل میٹیلک آکسائڈ, میں نے میٹیلک آکسائڈ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ میٹلز ریئیکٹ ود آکسیجن دے فارم میٹیلک آکسائڈ. تو اس نے کہا جب میٹیلک آکسائڈ واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے یا واٹر میں ڈیزالو ہوں گے تو وہ بیسز بنا دیں گے. اور پتہ کیسے چلے گا بیسز بن گئے؟ کیونکہ یہ ریڈ لٹمس کو بلو کر دیتے ہیں. لاسٹ پراپرٹی یا انفارمیشن آپ کہہ لیں اس کو کہ جو ورڈ ہے ایسڈ ورڈ کہاں سے آیا؟ بیٹے لیٹن لینگویج کا ورڈ تھا ایسیڈس. ایسیڈس کا مطلب ہوتا ہے سور, جسے ہم کھٹا کہتے ہیں, کیونکہ جو پہلا ایسڈ ڈسکور ہوا تھا وہ ذائقے میں کھٹا تھا. تو ہم نے وہیں سے لفظ سار, سار سے ایسیڈس, اور ایسیڈس سے وہ ملٹیپل ٹائم یوز ہو کے تو وہ ایسڈ بن گیا. سو جو اوریجن ہے ورڈ ایسڈ کا, جو اوریجن ہے وہ لیٹن ورڈ ایسیڈس ہے جس کا مطلب سور ہوتا ہے. جو پہلا, جیسے میں نے بھی بتا دیا کہ پہلا ایسڈ جو ہم نے ڈسکور کیا تھا وہ ایسڈک ایسڈ تھا, جو ابھی بھی ہم ونیگر سے اوبٹین کر سکتے ہیں, یا ونیگر ہی ایسڈک ایسڈ ہے. ونیگر جو ہے سرکہ, یوزولی ہم سیلڈز وغیرہ میں ونیگر کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمارا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہوا ایسڈز کا. اب ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں, ہمارا اسٹمک جو ہے وہ بھی ایک خاص ٹائپ کا ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں. ہمارے باڈی میں ڈائجیشن پروسیس شروع ہوتا ہے تو ہماری باڈی میں آرگن ہے ہمارا اسٹمک. اسٹمک گیسٹرک جوس پروڈیوس کرتا ہے. اس گیسٹرک جوس کے اندر ایک ایسڈ موجود ہوتا ہے وچ از کالڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ. ہمیں ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, اگر ہم زیادہ کھا لیں تو ایک ایکسپیرینس ہے جسے ہم بولتے ہیں ایسیڈیٹی. اس پہ بات کریں گے. We all have a little concentration of hydrochloric acid in our stomach. میں نے کہا کہ ڈائجیشن کے لیے ہائیڈروکلورک ایسڈ آتا ہے. اس کا بیسک کام ایک تو ڈائجیشن میں ہیلپ کرنا ہے, پروٹین کو ڈائجسٹ کرنا ہے. ہائیڈروکلورک ایسڈ ابھی ہم پیچھے ہیمفرے ڈیوی کے ٹاپک میں اس کو ریڈ کر کے آئیں, یہ HCl ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا دو کام ہیں. ایک تو یہ فوڈ میں پروٹین کو بریک ڈاؤن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, دوسرا یہ جرمز کو بھی کل کرتا ہے. which helps to break down the food. Sometimes the amount of acid in the stomach becomes high. اگر اس ایسڈ کی مقدار باڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے that condition is called acidity. یہ اکثر آپ نے لفظ سنا ہوگا جی معدے میں تیزابیت ہو گئی ہے یا ایسیڈیٹی ہو گئی ہے. تو ایسیڈیٹی کب ہوتی ہے بیٹا؟ جب آپ کا اسٹمک جو ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ ایسڈ, اور وہ ایسڈ کون سا ہے HCl, پروڈیوس کرنا شروع کر دے. تو اس پروسیس کو, اس فیلنگ کو ہم ایسیڈیٹی کہتے ہیں. تو ایسیڈیٹی کا کوئی علاج بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ بڑی آسان ہے کہ جب بھی یہ انکمفرٹیبل فیلنگز آئیں تو آپ اس کو, کیونکہ یہ ایسڈ ہے تو آپ بیس کے ساتھ, اچھا الکلائن لفظ لکھا ہے, الکلائن بیسز ہی ہوتے ہیں. واٹر سالوبل بیسز کو ہم الکلائن کہتے ہیں. وہ تمام بیسز جو پانی میں ڈیزالو ہو جاتی ہیں وہ الکلائنز کہلاتی ہیں.
तो क्योंकि ये एसिडिटी है, एसिड ज़्यादा होने से प्रोड्यूस होती है, तो आप बेस खा लें, टेबलेट की फॉर्म में ले लें, लिक्विड की फॉर्म में ले लें, तो आपका जो एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसके नतीजे में फौरी तौर पर आपको बड़ा अच्छा सा रिलैक्स होने का एहसास होगा, और उसके नतीजे में साल्ट बनेगा जो हार्मफुल नहीं है, टोटली हार्मलेस है, और आपकी एसिडिटी जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन दरमियान में छोटा सा आ जाता है, व्हाट इज़ एसिडिटी एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो आपने याद रखना है कि हमारा स्टमक अगर ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बना दे, दैट गिव्स यू अ बर्निंग फीलिंग, and that uncomfortable feeling can be cured very easily by using of alkaline medicine। और alkali को आपने याद रखना है, water soluble bases are called alkalis। अच्छा बेटे, उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का, उसमें हम कंपेयर करेंगे एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज को। तो आपके लिए मैंने एसिड और बेसिस दोनों अलग अलग कर दिए हैं, एसिड वर्सेस बेसिस। तो पहली प्रॉपर्टी दोनों की ये है कि एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। अभी मैंने कहा है सॉर मींस खट्टा जायका है। मोस्ट ऑफ द एसिड, जैसे आप लेमन को देखते हैं, उसका जायका खट्टा है। तो अनराइप सिट्रस फ्रूट्स, जो भी सारे के सारे कच्चे फल हैं, उनका जायका खट्टा होता है। तो acids have sour taste, contrary to that bases have bitter taste। तो आपने सिर्फ अगर टेस्ट की प्रॉपर्टीज में रखनी है तो एसिड का टेस्ट जो है वो सॉर है, जबकि बेसिस का जो टेस्ट है वो बिटर है, ये कड़वे होते हैं जायके, ठीक है। एंड दे हैव द स्लिपरी टच। सोप, कभी आप सोप को चख के देखिए, आपको उसको बहुत कड़वा जायका फील होगा। तो एसिड की एग्जांपल आपके पास लेमन जूस है, जबकि बेस की एग्जांपल आपके पास सोप है। दूसरी प्रॉपर्टी ये आ रही है कि एसिड, अभी हमने बात कही थी कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। फर्क आपने याद रखना है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, इसके बरक्स जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर रही हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करता है और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। उसके बाद acids are very corrosive to your skin in concentrated form। corrosive का मतलब है कि they can burn your skin, they can burn your skin। आपकी स्किन को ये जला सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। अच्छा, बेस इतना corrosive नहीं होता, लेकिन अगर वो बहुत हाई कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो थोड़ा सा स्किन को डैमेज कर सकता है। आपकी मदर या अगर आपके घर में कोई काम करने वाले, तो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अगर पाउडर से, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट्स वगैरह जो हैं वो समटाइम्स स्किन की, हाथों की स्किन को जो है वो डैमेज कर देते हैं। तो डेट इज़ बिकॉज ऑफ द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों में कोरोसिटिव है, दोनों कोरोसिव हैं, लेकिन इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, इन हायर कंसंट्रेशन फॉर्म। एसिड की लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई कि एक्वस सोल्यूशन, हम बड़ी दफ़ा इस पर बात बेटे कर चुके हैं। एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। अगर किसी सोल्यूशन में वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज किया गया है तो वो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। तो एक्वस सोल्यूशन, अगर एसिड्स का एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी सेम है, एसिड और बेसिस दोनों के जब भी एक्वस सोल्यूशन बनेंगे दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इस लेक्चर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड्स और बेसिस का जनरल इंट्रोडक्शन लिया है। उसमें हमने ये बात कही कि एसिड्स जो हैं वो लैटिन वर्ड एसिडिस से लफ्ज़ निकला है। सर हेम्फ्रे डेवी ने जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन हैं उनको एसिड कहा था, सॉरी लेवाइजर ने जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन हैं उनको एसिड्स कहा था। हम्फ्रे डेवी ने कहा कि नहीं, हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है एसिड होने के लिए। और उसमें फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जब इब्न हयान का आ गया था कि उसने 3 मेन एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डिस्कवर किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा, दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि एसिडिटी से क्या मुराद है। तो हमने पढ़ा कि हमारा स्टमक जो है समटाइम्स ज़रूरत से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके स्टमक में और एब्डोमेन में बर्निंग फीलिंग जनरेट करता है। और फिर उसका ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया कि आप सिंपल कोई अल्कलाइन मेडिसिन ले लें तो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हुए आपको रिलैक्स कर देंगे। फिर हमने एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन किया है आपस में। तो हमने बताया कि एसिड जो हैं
ان کا ذائقہ سور یعنی کھٹا ہوتا ہے، بیسز کا ذائقہ بٹر یعنی کڑوا ہوتا ہے۔ ایسڈز کی ایگزامپل کامن لائف میں لیمن جوس ہے، بیسز کی ایگزامپل کامن لائف میں سوپ ہے۔ ایسڈز جو ہیں وہ بلو لٹمس کو ریڈ کرتے ہیں جبکہ بیسز ریڈ لٹمس کو بلو کرتے ہیں۔ ایسڈ اور بیسز دونوں ہی ہائی کنسنٹریشن میں کنسنٹریٹڈ فارم میں کروسیو ہیں، آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں، اور دونوں کا ہی ایکویس سولوشن جو ہے وہ بہت اچھا کنڈکٹر ہو جاتا ہے الیکٹریسٹی کا۔ تو یہ بیٹا ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ کل دوبارہ ہم نیکسٹ ٹاپک اس کا کریں گے۔ تھینک یو فار یور ٹائم، اسٹے سیف اینڈ بلیسڈ، اللہ حافظ۔